हेलो फ्रेंड्स, नयनतारा फैशन स्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। जो लोग अपना खुद का बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, घर से ही काम स्टार्ट करना चाहते हैं या मार्केट प्लेस में आकर के प्रॉपर तरीके से अच्छे बजट में या ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके अपना बुटीक डालना चाहते हैं या टेलरिंग शॉप खोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले हमें ना डिसाइड करना होता है अपना माइंड सेट कि हमें किस लेवल पर अपना बुटीक स्टार्ट करना है, घर से ही करना है या मार्केट में आप अच्छे लेवल पर एक बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसे मैनेज कर भी पाएंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगी कि आप होम बुटीक डालें या मार्केट में डालेंगे, का मार्केट स्ट्रेटजीज़ और बहुत सारे तरीके ऐसे बताऊंगी जिससे कि आप अपने बुटीक को सक्सेस बना पाएंगे। मैं अपनी जर्नी के हिसाब से आपको गाइड करूंगी और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको गाइड करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। फिर उस हिसाब से आप अपना माइंड सेट डिसाइड करिएगा, बनाइएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजट में करना है। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे लाइक करिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मुझे कम से कम 50-60 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होगी। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप अपने जो डाउट्स हैं लाइव में मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर करवा सकें। सिलाई से, स्टिचिंग से, बुटीक मैनेजमेंट से रिलेटेड, फैशन फील्ड से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वारीज़ हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मैसेज करके डीएम करके क्वारीज़ कर सकते हैं प्रेजेंट में। बट लाइव स्ट्रीमिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तब तो लाइव में ही आप डायरेक्ट अपने डाउट्स क्लियर करवा पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। तो हमें अपना बुटीक स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट अपना माइंड सेट बनाना होगा कि हमारा बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बुटीक स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक लो बजट बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप घर से ही काम स्टार्ट करिए। अगर आप फ्रेशर हैं, इस फील्ड में पहला कदम रख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को आंकिए कि आप कितने पानी पर हैं, आप लोगों की कसौटी पर खरे उतर भी पा रहे हैं या नहीं, आप उनका टाइम पर काम दे पा रहे हैं या नहीं, उनको आपका काम पसंद आ पा रहा है या नहीं, आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं बुटीक या नहीं। अगर आप घर से सक्सेसफुल बुटीक ओनर बनकर निकलेंगे तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे कई परसेंटेज ज़्यादा कि मार्केट में भी जब आप कदम रखेंगे तो वहाँ भी धूम मचा देंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि पहले आप घर से ही या नियर बाय मार्केट से ही जो आपके घर के पास है वहीं से स्टार्टअप कीजिए अपना। तो अपने बजट के हिसाब से भी डिसाइड करेंगे आप कि आपको घर से ही करना है या मार्केट से मार्केट में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि खर्चे बढ़ेंगे आपके और अगर घर से करेंगे तो खर्चे कम हो जाएंगे आपके। सेकंड पॉइंट आता है कि हम होम बेस्ड बुटीक खोल रहे हैं या मार्केट प्लेस में बुटीक खोलने वाले हैं। तो होम बेस्ड जो बुटीक है अपना, वो कम खर्च में खोल सकते हैं। तो मैं होम बेस्ड बुटीक हो या मार्केट प्लेस में हो, तो मैं सबसे पहली सलाह आपको यही दूंगी कि आप काम सीखिए खुद। अगर आपको नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज होगी, तो आप बुटीक बहुत अच्छे से चला पाएंगे, क्लाइंट्स के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इन्हें नॉलेज है। अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्लाइंट्स के साथ कैसे डील कर पाएंगे, कैसे उन्हें मैनेज कर पाएंगे। मैं सबसे पहली सलाह आपको दूंगी कि आप बेसिक नॉलेज लीजिए, सिलाई सीखिए, कटिंग सीखिए थोड़ा। अगर आपके पास कारीगर या वर्कर्स नहीं है तो उस टाइम पर आप खुद भी टाइम पर काम दे पाएंगे अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि आपके बुटीक पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
अगर कारीगर अवेलेबल नहीं होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि कारीगर नहीं होते, छुट्टी मनाते हैं, तो आप टाइम पर काम नहीं दे पाएंगे, काम पर टाइम नहीं दे पाएंगे तो क्लाइंट आपके पास रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा बेसिक नॉलेज लीजिए। घर में अगर आप बुटीक खोलते हैं तो वो कम बजट में खुल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्केट में अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली खर्चे बढ़ेंगे, रेंट आपको पे करना होगा मंथली। आप उतना अर्न कर पा रहे हैं कि नहीं, रेंट भी दे दें आप और कुछ प्रॉफिट भी बचा लें, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो घर से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, उसके बाद मार्केट में आप कदम रखिएगा, ऐसा मैं आपको एडवाइस करती हूँ। तो अगर आप मार्केट में बुटीक खोलना चाहते हैं तो पॉश इलाके में खोलिएगा, जहां और भी इस फील्ड के लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। आसपास बुटीक होने चाहिए, टेलर्स होना चाहिए, वहां इस तरह के जो आपके क्लाइंट्स हैं ना, उनका आना जाना होना चाहिए। वहीं आसपास ही आप अपना बुटीक भी देखिएगा, वहां ओपन करिएगा, जिससे कि आसानी से आपको क्लाइंट्स वहां मिल जाएंगे। ओके, आपको वर्कर मैनेज करना पड़ेंगे। मार्केट में आप अगर बुटीक डालते हैं तो जाहिर सी बात है काम ज़्यादा होगा आपके लिए। आप खुद भी करिए, वर्कर भी ढूंढ के रखिए और सारी चीज़ें मैनेज करिए। रेंट्स भी कैसे निकालेंगे आप और प्रॉफिट भी कैसे बनाएंगे। तो मतलब यहाँ तो कमाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। मार्केट में अगर आप बैठते हैं तो अपनी कमाई को कैसे इंक्रीज़ करेंगे आप, ये आगे वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी। सो आप लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। फुल नॉलेज आपको मिलने वाली है। जो लोग इस फील्ड के यूट्यूब पर पैसा लेकर के आपको क्लासेस दे रहे हैं इसी टॉपिक पर, मैं यहाँ इस टॉपिक पर फ्री वीडियो लेकर आई हूँ, फ्री बिल्कुल। मैं 15-20 साल से इस फील्ड में हूँ, एक बुटीक ओनर हूँ। मैं उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये सारी जानकारी दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे आगे वाले वीडियोस जो हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक फुल गाइडेंस के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम पहले घर में बुटीक डालें, उसके बाद जो है मार्केट में आ जाएं स्लाइटली। घर से अगर अपन सक्सेसफुल हो गए, क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, काम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो फिर हम मार्केट में अपने काम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप सक्सेसफुल बुटीक ओनर बन जाएं। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर करेंगे कि हमें किस किस टूल की या किस तरह की मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होगी एक बुटीक चलाने के लिए। होम बेस्ड बुटीक के लिए तो भाई बहुत सस्ते से हो जाता है, मशीन घर में सबके होती है। शुरू में आप समझ लीजिए 0 इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगी आपको कि कम से कम खर्च करके आप स्टार्टिंग कीजिए, लोगों को सेटिस्फाइड करना शुरू कीजिए, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद पैसा खर्च करिएगा, चाहे घर में चाहे मार्केट में। तो मशीनरीज जो हैं, सिंपल मशीन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ाएं तो एक अम्ब्रेला मशीन आती है, 7-8 हज़ार में हमको मिल जाएगी न्यू मशीन। वो ले सकते हैं हम। अगर हमारा बजट ज़्यादा है, अगर हमारे पैर जम गए हैं अच्छे से इस फील्ड में, तब आप कमर्शियल जो मशीन आ रही हैं 20-25 हज़ार की, वो ले सकते हैं। ओवरलॉक की मशीन चाहिए रहेगी, एक पीको की मशीन चाहिए रहेगी, एम्ब्रॉयडरी की मशीन हो सके तो मैनेज कर लीजिएगा, ये तो ऑप्शनल है भाई। एम्ब्रॉयडरी का अगर वर्क आए तो आप कहीं और से भी करवा सकते हैं। प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, सीज़र और बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं। जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सो ये तो हमने बात की टूल्स की और उसके खर्चे की। इसके बाद मार्केटिंग की बारी आती है भाई। हमें काम आता है अच्छे से और सारे टूल्स भी हैं हमारे पास, कारीगर मैनेज कर लिए, शॉप डाल ली हमने, लेकिन जब सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर कर रहे थे वो था मार्केटिंग का,
कि अगर हम कितना भी अच्छा काम डाल लें अपना, और कितनी भी मशीनरीज हों, कारीगर हों, हमारे पास दुकान भी मिल गई, काम भी आता है हमें, कारीगर खुद भी बन गए, कारीगर हमने ढूंढ भी लिए, लेकिन हमारे पास काम ही नहीं आ रहा, तो फिर कैसे हम अपना बुटीक रन कर पाएंगे, चाहे वो घर का हो चाहे मार्केट का हो। सो हम इसके लिए मार्केटिंग करेंगे अपने शॉप का, सोशल मीडिया की हेल्प लेंगे, माउथ पब्लिसिटी करेंगे, और जो पब्लिसिटी हमने पहले ही अर्न कर ली है, गुडविल जो हमने घर से ही बना ली है अपनी, तो वो भी हमें मार्केट प्लेस में फ़ायदा देगी। जो हमारे घर वाले क्लाइंट थे उन सबको आप वहाँ भेजिए, वहाँ का एड्रेस दीजिए कि अब तो वहीं काम होगा, तो लोगों का आना जाना दिखेगा, तो फिर और ज़्यादा क्राउड वहाँ आएगी आपके बुटीक पर। सो हम घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट में भी उसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग तो करिए भाई। और नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे हाउ टू एक्सपेंड, हम अपने इस काम को एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट भी हम क्लियर करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम मार्केट में शिफ्ट हो गए, सिलाई कम आ रही है स्टार्टिंग में, तो हम रेंट कैसे पे करेंगे, प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे साल भर ऑफ सीजन में भी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है मार्केट में। बुटीक खोलने के बाद घर में खोलेंगे तो रेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना भी काम आ रहा है हमारा बुटीक तो बंद होने नहीं वाला। अगर हम मार्केट में खोलेंगे तो रेंट तो हर महीने ही पे करना होगा, आपकी अर्निंग हर महीने हो या ना हो, ये बात आप अच्छे से सोच लीजिएगा पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, मार्केट में आने से पहले। हम अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। स्टिचिंग तो है ही हमारा बेसिक, आप अगर खुद सीख गए हैं अच्छे से तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है आप उनको कोर्स सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा पे करेंगे, तो एक मोटी इनकम वहाँ से जनरेट होगी। सेकंड आपकी, थर्ड जो पॉइंट आता है, आप मटेरियल रख लीजिए अपने बुटीक में। जो क्लाइंट आएंगे तो वहीं से आप फैब्रिक वो लोग परचेज करेंगे, वहीं स्टिच करवाएंगे, तो वो आपकी इनकम डबल हो गई, क्लासेस से ट्रिपल हो गई। और अगर आपके अंदर इतनी दम है, आप सीख चुके हैं, कॉन्फिडेंस है, तो आप प्रोडक्ट भी बनाइए, प्रोडक्ट रखिए वहाँ स्टिच्ड, ओके। तो चौथी इनकम वहाँ से जनरेट हो गई। ऐसे तो इस फील्ड में अनलिमिटेड सोर्स हैं, अनलिमिटेड तरीके हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत ज़्यादा इस काम को बढ़ा सकते हैं, हज़ारों से लेकर के लाखों रुपया तक आप अपने बुटीक से कमा सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है, बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज के अलावा आप और सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी, कम पढ़े लिखे हैं तो भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता है। जो लोग आसानी से सिलाई सिखा रहे हैं आप उनको पकड़ के चलिए, जो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये काम और बहुत डिफ़िकल्ट टिपिकल तरीके से आपको समझा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए आप लोग। और मैं तो बहुत ही, मेरी यही खासियत है कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको परफेक्ट स्टिचिंग सिखा रही हूँ। अपने वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं मेरे सारे वीडियोज़। अगर आपको मेरी ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं पर्सनली, और लाइव आकर तो मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाली हूँ। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।